हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो, आज हमारा जो टॉपिक है वो कैश बजट का शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, जो भी वेनेसडे के एग्जाम में कैश बजट के रिलेटेड जितने भी पास्ट ईयर के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आए थे वो हम कंप्लीट करने वाले। ठीक है, तो देखो, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेंडिंग है वो मैं यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, और बाकी के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2019 2020 के एग्जाम में और 21 के एग्जाम में आए थे, उसके लिए मैंने अलग से क्वेश्चन पेपर अपलोड करके रखा है, आप उसमें से देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, आपको बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। मतलब 3 महीने का पेमेंट निकालना है। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करने वाले वो निकालना है, क्रेडिटर्स को पेमेंट क्या करेंगे वो निकालना है। अब देखो, आपको जो डिटेल्स दे रखी है वो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड की दे रखी है, मतलब आपको कैश में कितना डिस्काउंट रिसीव होने वाला है वो। ठीक है, आप परचेस करोगे ना क्रेडिटर से, तो मतलब आप परचेस करोगे। देखो यहाँ पर लिखा भी है कैश डिस्काउंट जो है वो 5% मिल रहा है। किसके ऊपर? 5% इज रिसीव्ड ऑन कैश परचेस। मतलब आप जो कैश में परचेस करोगे ना, मतलब आप पैसे दे के जो परचेस करोगे उसके ऊपर आपको 5% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। तो देखो, क्वेश्चन क्या करना है, मैं यहाँ पर पहले एक काम करता हूँ, कैश डिस्काउंट लिख देता हूँ। ओके, कैश डिस्काउंट कितना लिख देता हूँ? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और यहाँ पर 25,000। ये मेरा कैश डिस्काउंट है। और ये कैश डिस्काउंट किसके ऊपर रिसीव हो रहा है? 5%। किसके ऊपर? तो कैश परचेस के ऊपर, ऑन कैश परचेस। मतलब जो मैं कैश परचेस करूंगा उसके ऊपर मुझे 5% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब जो ये कैश डिस्काउंट है वो 5% है। तो हमें यहाँ पर कैश परचेस कितना आएगा वो निकालना है। तो आपको कैश परचेस निकालना है, मतलब जो आपका कैश परचेस होगा ना उसका 5% करोगे ना, तो ये ऊपर की अमाउंट आनी चाहिए। समझ रहा है? ठीक है, समझ में आया ये? आपके पास जो परचेस होगा उस परचेस का 5% करना है, तो आपका कैश डिस्काउंट आना चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, देखो, आपके पास जो डिस्काउंट है ना उसको आप 5% से डिवाइड कर दो। आपके पास जो डिस्काउंट है उसको आप 5% से डिवाइड कर दो। देखो फिर क्या आ रहा है आपका आंसर, चेक करो। देखो, पहले साल का आंसर होगा 1,00,000। तभी तो देखो ना, 1,00,000 का आप मतलब इसको डिवाइड करोगे, मतलब समझो 1,00,000 का 5% करोगे तो 5,000 आएगा। तो 5,000 को 5% से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1,00,000 आएगा। अब वैसे यहां पर आप 2,00,000 लेके आ सकते हो। कैसे? तो इसको 5% से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2,00,000। ठीक है, क्योंकि आपको डिस्काउंट दे रखा है, आपको कैश परचेस निकालना है, तो आपको उल्टा करना है। जो आप मल्टीप्लाई करते थे ना परसेंटेज, उसके आप डिवाइड परसेंटेज करना। और यहां पर 3,00,000 होगा। इसी तरीके से लास्ट तक करते जाओ, यहां पर 4,00,000 होगा और यहां पर 5,00,000 होगा। मतलब आपको क्वेश्चन में उल्टा करना है परसेंटेज। आपको डिस्काउंट दे रखा है तो डिस्काउंट डिवाइड बाय आप उसके परसेंटेज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना परचेस किया कैश में। अब आपको आगे पढ़ना है। देखो यहां तक, रेशियो बिटवीन द कैश परचेस एंड क्रेडिट परचेस 4:1। मतलब देखो यहां पर क्या हो गया, समझो कि आपके पास एक तो क्रेडिट परचेस है, ओके, और दूसरा है कैश परचेस। ओके, दोनों का जो रेशियो है ना वो 4:1 है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप 1 रुपये का परचेस करते हो, मतलब 1 रुपये का अगर कैश परचेस करते हो, तो उसके सामने आप 4 रुपये का क्या परचेस करते हो? क्रेडिट पे। मतलब जब जब आप 1 रुपये का कैश में परचेस करोगे तो 4 रुपये का क्रेडिट में भी परचेस करोगे, मतलब उधार पे। तो ये उसका कितना टाइम्स है? देखो ना, ये 4 टाइम्स है ना, ये 4 टाइम्स हुआ एक तरीके से, 4 टाइम्स हो गया। मतलब कैश परचेस का 4 टाइम्स क्रेडिट परचेस है। ठीक है ना? तो यहां पर आपको क्या करना है,
क्रेडिट परचेस निकालना है। क्रेडिट परचेस कैसे निकालोगे? तो इसका 4 टाइम्स करो, इसका 4 टाइम्स करो। मतलब देखो कैश परचेस का 4 टाइम्स करो, क्या आने वाला है? यहाँ पर 4 लाख आ जाएगा। ओके, यहाँ पर 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, ऊपर 2 लाख का 4 मतलब 2 लैक्स इंटू 4, 3 लैक्स इंटू 4 कर दोगे तो 12 लैक्स आ जाएगा। यहाँ पर 16 लैक्स आ जाएगा और यहाँ पर 20 लैक्स आ जाएगा। डन। मतलब आपको क्रेडिट परचेस मिल गया। अब आगे बढ़ना है। आगे यहाँ पर क्या बोला है? टाइम लेग पेमेंट ऑफ क्रेडिट परचेस 6 वीक। अब देखो 6 वीक की बात बोली है। 6 वीक का मतलब क्या होता है? 1.5 मंथ होता है। ध्यान रखना, ये 1.5 मंथ मतलब कि 6 वीक होता है। ठीक है, कैसे? तो देखो 6 वीक जो होता है ना, उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 4 वीक होते हैं एक महीने में। ठीक है, 4 वीक होते हैं पर मंथ में। एक महीने में 4 वीक होते हैं, तो आप डिवाइड करोगे तो 1.5 मंथ मिल जाता है। तो 6 वीक का मतलब 1.5 मंथ होता है। तो आपको क्या करना है? पेमेंट करना है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। कैसे करोगे पेमेंट टू क्रेडिटर्स? तो देखो आपको पहले अगस्त से स्टार्ट करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अगस्त मंथ में आपने कितना परचेस किया था? तो 4 लाख का क्रेडिट परचेस किया था। फिर आपने 8 लाख का किया, फिर आपने 12 लाख का अक्टूबर में किया। ठीक है, फिर आपने 16 लाख का नवंबर में किया। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा क्या है वो ध्यान से रखना। दिसंबर का इसीलिए नहीं ले रहे, तो अभी आपको पता चल जाएगा। देखो आपको क्या कौन से मंथ का फाइंड आउट करना है? देखो आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट पेड अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या पेमेंट करने वाले, वो फाइंड करना है। ठीक है, हमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो पेमेंट करना है ना, वो फाइंड करना है। मतलब आप देखो एवरेज का 1/2 करो। क्यों 1/2 करना है? देखो समझना, जब भी आपको 1.5 मंथ बोलते हैं ना पेमेंट के लिए, देखो ये 1.5 मंथ बोलते हैं, तो आपको क्या करना है? पहले तो आपके पास जो अमाउंट है उसका आधा कर दो। मतलब मैं सभी अमाउंट का हाफ कर दूं। ठीक है ना? अब देखो आपको पूछा क्या है? 1.5 मंथ पूछा है। दैट मीन्स क्या आपको एक महीना छोड़ देना है। यहां पर अगस्त का महीना छोड़ दो और उसका जो पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ में आधा लिख दो, उसके नेक्स्ट मंथ में आधा लिख दो। मतलब देखो 4 लाख का पेमेंट है ना, ये अगस्त मंथ का 4 लाख का पेमेंट है, उसका अगस्त मंथ में नहीं पैसा आने वाला, क्योंकि 1.5 मतलब 1 छोड़ दो, बाकी का आधा आधा नेक्स्ट मंथ में लिख दो। इधर सितंबर का हाफ मतलब सितंबर मंथ में 8 लाख का आधा करो, तो वो छोड़ दो सितंबर, और बाकी 4 लाख आगे आगे लिख दो। और यहां पर आप छोड़ दो अक्टूबर के, तो अक्टूबर का 6 लाख आगे आगे लिख दो आप। और 16 लैक्स का हाफ करोगे तो 16 छोड़ के आप 8 लाख आगे लिखो और 8 लाख उसके आगे लिखो। अब आप इसको टोटल करोगे ना, तो 6 लाख का आंसर आ जाएगा आपका। यहां पर आपका 10 लाख का आंसर आ जाएगा और यहां पर आपका 14 लैक्स का आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया पेमेंट डन। ओके, ये आपका पेमेंट हो गया जो क्वेश्चन के अंदर आपको पूछा था कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का पेमेंट पता लगाना था। तो ये पेमेंट हमने पता लगा दी। कंप्लीट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको नवंबर 2016 में यूनिवर्सिटी में पूछा था, और उसके बाद 2020 के पेपर में भी आपको शायद ये सेम लाइन पर क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, चलो फाइंड क्या करना है? फाइंड आउट द सेल्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल। मतलब मार्च महीने के और अप्रैल महीने का आपको सेल्स फाइंड करके देना है। ठीक है,
आपको बोला फरवरी में कितना सेल्स है, 6 लाख, और उसके बाद आपको मार्च मंथ का तो फाइन करना है, तो वो देंगे भी नहीं आपको, वो क्वेश्चन मार्क देंगे अगर देंगे तो भी, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। चलिए फाइंड करते हैं। देखो क्या पूछा, क्या है नीचे देखो, आपको बोला गया है कलेक्शन पीरियड, मतलब अगर आप बेचोगे तो आपको पैसे 60% पैसा आपको तुरंत नेक्स्ट मंथ में मिल जाएगा, आफ्टर द मंथ ऑफ सेल्स, मतलब नेक्स्ट मंथ, और 40% पैसा जो है ना उसके बाद के सेकेंड मंथ में मिल जाएगा, मतलब पूरा 100% पैसा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाएगा। अब कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक डेटर्स का अकाउंट बना के बताऊंगा, डेटर्स अकाउंट्स, और डेटर्स अकाउंट मैं बनाऊंगा पहले कौन से मंथ से बनाऊंगा, फरवरी, मतलब फेब्रुआरी। ओके, तो देखो फेब्रुआरी मंथ से मैं डेटर्स का अकाउंट बनाऊंगा, उसमें देखेंगे ये फेब्रुआरी मंथ का अकाउंट्स हो गया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। फिर आप मार्च मंथ का बनाओगे, डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, और फिर मार्च के बाद आप अप्रैल का बनाओगे, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया, डन। अब देखो ये क्वेश्चन करने का ये बेस्ट तरीका है, आपने डेटर्स का अकाउंट, देखो आप मतलब टीवाई बीकॉम तक आ गए हो, तो मतलब अकाउंट्स तो मतलब डेटर्स अकाउंट्स तो लगभग आप लोगों ने सब ने बनाए ही होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर के अंदर तो आपने ये काम किया है, और इससे आपको तुरंत जल्दी रियलाइज हो जाएगा। देखो क्या करना है, डेटर्स का आपका जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना वो आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिट सेल्स होता है, ओके, और डेटर्स के पास से हमको जो पैसा वसूल होगा, मतलब जो पैसा वसूल करेंगे डेटर्स को, मतलब बेचेंगे फिर पैसा जब बाद में मिलेगा, तो वो क्रेडिट साइड होता है, जिसका हम बोलते हैं कैश अकाउंट, मतलब हमको जब पैसा मिलेगा तब, और जो बच गया वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, समझे। अब देखो आप पहले साल, मतलब सिर्फ पहले मंथ में देखो, फरवरी वाले में, मतलब यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर फरवरी में देखो, सिर्फ यहाँ पर आपका नज़र होना चाहिए। देखो क्या बोला गया, फरवरी में 6 लाख का सेल्स हुआ। अब सोचो कि ये सेल्स कैश होगा या क्रेडिट होगा, तो देखो थोड़ी सी अक्कल लगाओगे ना, तो यहाँ पर क्या लिखा है कलेक्शन पीरियड में कि 60% नेक्स्ट मंथ में मिलेगा पैसा, तो सीधी बात है फेब्रुआरी में आपने 6 लाख बेचा, तो 6 लाख का 60% पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो मतलब फेब्रुआरी के लिए तो ये उधार हो गया ना, मतलब क्रेडिट सेल्स हो गया ना, समझे कि नहीं है, ये 6 लाख का जो अमाउंट है वो तो क्रेडिट सेल्स ही हो गया, क्योंकि उसका पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलने वाला है। तो समझो यहां पर मैं लिख देता हूं फेब्रुआरी में 6 लाख का रकम, ठीक है, फेब्रुआरी महीने में 6 लाख, और उसका जो पैसा है वो मार्च और अप्रैल में मिलने वाला है, मुझे थोड़ा थोड़ा करके देखो, मार्च महीने में कितना मिलने वाला है, 6 लाख का कितना परसेंट मिलेगा, 60%, और यहां पर कैश कितना मिलने वाला है, तो 6 लाख का 40% मिलेगा, ये तो डन हो गया, 6 लाख का 60% और 6 लाख का 40%, ओके। तो आंसर आने वाला है यहां पर 3,60,000, ओके, और यहां पर 2,40,000, कंप्लीट बात। आगे बढ़ते, उसके बाद आपको क्वेश्चन के अंदर देखो क्या बोला गया है कि सीधा डेटर्स दे रखा है दूसरे मार्च मंथ का, मतलब यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो ये मार्च मंथ का डेटा है, जिसमें 11 लाख के डेटर्स। अब देखो समझना, मतलब अभी आपके पास क्वेश्चन के अंदर फेब्रुआरी महीने में कुछ भी नहीं है, तो एक काम करो यहां पर टोटल कर लो 6 लाख, यहां पर टोटल कर लो 6 लाख, मतलब इस महीने में तो कोई पैसा आया ही नहीं, तो 6 लाख का 6 लाख क्या हो जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, और ये जो क्लोजिंग बैलेंस जो है ना वो यहां से ट्रांसफर कर दो, और यहां पर लिख दो 2, क्या होता है देखो, सबसे पहले तो ये ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए,
और ओपनिंग बैलेंस आपके पास कितना हो जाएगा 6 लाख, क्योंकि देखो एक महीने का क्लोजिंग बैलेंस दूसरे महीने में ओपनिंग बैलेंस बनता है। अब यहां पर करेंगे क्रेडिट सेल्स, जो कि पता नहीं है, लेकिन देखो आपके पास यहां पर बाय क्लोजिंग बैलेंस जरूर है। अब देखो ये जो बैलेंस होगा ना 11 लाख, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मतलब प्रॉब्लम था कि सर ये क्लोजिंग बैलेंस है या ओपनिंग है, तो आप पहले उसको छोड़ दो, उसको देखो ही मत ये क्लोजिंग है ओपनिंग है। अब देखो यहां तक पहुंच जाओगे ना, अब पता चल जाएगा ये कौन सा बैलेंस है डेटर्स का, क्योंकि अगर ये डेटर्स का 11 लाख का ओपनिंग बैलेंस होता तो ये 6 लाख का ओपनिंग बैलेंस थोड़ी आता। फिर समझो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। तो यहां पर सीधी बात है, जो 11 लाख दे रखा है ना वो आपका क्लोजिंग बैलेंस ही होगा, और यहां पर टोटल करोगे तो 14,60,000 आंसर आ जाएगा। तो 14,60,000 आंसर आया, उसमें से 6 लाख माइनस कर दो। देखो 14,60,000 में से 6 लाख गया, क्या बचा 8,60,000 आपके पास रह गया। ठीक है, तो यही तो आपको पूछा था कि आपको सेल्स निकालना था मार्च मंथ का। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो क्वेश्चन के अंदर वापस ओपनिंग बैलेंस लिख दे, तो ओपनिंग बैलेंस आपके पास यहां पर कितना है, देखो 11 लाख है, और ये 11 लाख का ओपनिंग बैलेंस यहां पर चला जाए तो नेक्स्ट मंथ के लिए वो क्या हो जाएगा, सॉरी 11 लाख का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर टू क्रेडिट सेल्स लिख देते हैं। अब ये ढूंढने के लिए आपको देखो एक और चीज यहां पर आने वाली है। आपको पता है ना कि जो आप बेचोगे उसका पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलता था 60%। तो अगर आपने यहां पर मार्च मंथ में बेचा तो मार्च का 50% पैसा अप्रैल में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बाकी का, सॉरी 50 नहीं 60 है, ठीक है, 60% पैसा जो है वो किस में मिलने वाला है, अप्रैल में। तो बाकी बच गया 40% अप्रैल के बाद मई में मिलेगा। हमें तो अप्रैल की ज़रूरत है, तो देखो मार्च का जो पैसा है क्रेडिट सेल्स का वो 8,60,000 है, उसका 60% पैसा आपको अभी मिलेगा अप्रैल में। तो चलो कर लेते हैं 5,16,000, और ये पैसे के साथ साथ आप उसके क्लोजिंग बैलेंस को भी टोटल कर लो। क्लोजिंग बैलेंस कितना, क्लोजिंग बैलेंस है देखो आपके पास यहां पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 14 लैक्स। ओके, तो यहां पर 14 लैक्स का बैलेंस जो है उसको टोटल करो और फिर पता चल जाएगा यहां पर जो डिफरेंस है वो देखो करो। 14 लैक्स प्लस 560 प्लस 240 मतलब कि 21 लैक्स 56,000, 21 लैख 56,000, और उसमें से 11 लाख माइनस कर दोगे तो 10,56,000 होगा। तो ये जो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है, ये जो यहाँ पर आंसर आने वाला है वो आपका पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर। मतलब जो मैंने सेल्स निकाला ने दो, 8,60,000 और 10,56,000, वही आपके आंसर है क्वेश्चन में, वही पूछा है आपको। ओके चलो, तो देखो ये क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी ने 2-3 बार पूछ चुके हैं। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है, पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सप्लायर, सप्लायर का मतलब हो जाता है क्रेडिटर्स। ओके, तो देखो सप्लायर्स ऑफ द गुड्स गिव 10 वीक क्रेडिट। अब देखो 10 वीक का मतलब क्या होता है, जस्ट मैंने अभी अभी आपको एक क्वेश्चन में बताया कि जब भी आपको वीक पूछे ना तो आप उसको 4 से डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएगा 2.5 मंथ। मतलब आप पेमेंट कैसे करने वाले हो, 2.5 मतलब 2.5 मंथ में आप पेमेंट करोगे बस। वो 10 वीक का तो मतलब बस कुछ था ही नहीं यहाँ पर, ये आपको पता होना चाहिए, तो सीधा सीधा आपको आंसर पता चल जाएगा।
अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, क्रेडिट परचेस, तो सीधा सीधा लिख दो ना, ये क्रेडिट परचेस आ गया। कितना क्रेडिट परचेस आ गया, 70,000, 72,000, 76,000, 66,000, 70,000 और 78,000। आपको यहाँ पर क्या बोला है, अप्रैल और मई मंथ, मतलब अप्रैल और मई मंथ में आप कितना पेमेंट करोगे वो बता दो बस। मतलब सीधा अप्रैल और मई मंथ का पेमेंट बताना आपको। चलिए तो वो करते हैं। देखो पेमेंट कितने मंथ में करना है, 2.5 है ना, हमें 2.5 मतलब 10 वीक, 2.5 मंथ मतलब हो जाता है 10 वीक। अब इसमें पेमेंट करना है तो कैसे करें, तो देखो आपको यहाँ पर मैंने जो सिखाया था उस हिसाब से पहले काम करना है। देखो जनवरी वाला जो मंथ है उसमें 70,000 का है, फिर फेब्रुआरी के अंदर आपका 72,000 है, मार्च में अगर बात करें तो 76,000 है, और अप्रैल की अगर बात करें, ऐसे तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी निकाल लो, चलो जो भी ज़रूरत पड़े। हाँ अब देखो आपको करना क्या है, पहले तो ये सबका आधा आधा कर लो, ठीक है, इन सबका हाफ हाफ कर दो। अब करना क्या है, देखो यहां पर देखो ये कितना है, 2.5, 2.5 का मतलब क्या होता है। अब देखो 2.5 में 0.5 निकाल दो, क्योंकि 0.5 मतलब आधा, और वो हमने कर लिया, ठीक है। 0.5 मतलब हाफ, ठीक है, 2.5 मतलब 0.5 मतलब हाफ, वो हमने कर लिया। अब आप 2 पे ध्यान दो, तो 2 मंथ आपको लेफ्ट कर देना, मतलब 1 और 2, ये 2 महीना जनवरी और फरवरी का छोड़ दो, ठीक है। आप 70,000 का जनवरी और फरवरी उसको छोड़ दो, तो आपको क्या करना है, इसका 35,000 यहाँ पर लिख देना है और उसका 35,000 यहाँ पर लिख देना, बस काम खत्म। उसी पैटर्न से चलते जाओ। फेब्रुआरी है तो फेब्रुआरी और मार्च छोड़ दो, आपको लिखना है 36,000 और यहाँ पर 36,000। मार्च है तो मार्च अप्रैल छोड़ दो, तो यहाँ पर आपको कितना लिखना है, 76,000 का हाफ मतलब 38,000 और 38,000। और फिर अगर आप अप्रैल है तो अप्रैल में छोड़ दो, तो आपको उसका 33,000 33,000 एक ही बार लिखोगे तो चलेगा। आपको सिर्फ निकालना था अप्रैल और मई का ही पेमेंट निकालना था, तो यहां पर 71,000 आ गया, ओके, और दूसरा आ जाएगा 74,000। ये आपका आ गया पेमेंट। आपको जो मंथ का पूछा है उतना निकालो, एग्जाम में ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ओके, ज़्यादा टाइम पास मत करो, जो भी पूछा है उतना निकाल लो, और मतलब नहीं समझ में आ रहा तो एक दो ज़्यादा भी निकाल लोगे तो चल जाएगा, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, ये जो क्वेश्चन आपको 2013 में पूछा था यूनिवर्सिटी ने, और देखो यहाँ पर क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टनवी लिमिटेड फाइंड आउट करना है आपको कैश रिसीव्ड, ये फाइंड करना है, ओके। कैश रिसीव फाइंड करना, कौन से मंथ का फाइंड करना, अक्टूबर मंथ का ही फाइंड करना है सिर्फ। आपको सेल्स दे रखा है टोटल, ठीक है, 6, 7, 8 और 9 लाख, ओके। और आपको बोला गया है कैश सेल्स 30% ऑफ टोटल सेल्स, मतलब आप जितना बेचोगे उसका 30% आपका कैश में सेल्स होगा, और बाकी का जो पेमेंट है वो आपको कैसा मिलेगा, 50% अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज रिसीव्ड इन द नेक्स्ट मंथ ऑफ सेलिंग एंड 40% इन सेकेंड नेक्स्ट मंथ, 10% इन थर्ड नेक्स्ट मंथ, मतलब ये आपको दे रखा है। तो देखो आपके पास पहले तो टोटल सेल्स कितना दे रखा है, ठीक है, पहले तो आपके पास टोटल सेल्स कितना दे रखा था, देखो 6, 7, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख और 9 लाख हो गया। और इसमें से आपका कैश सेल कितना है, आपको बोला गया 30% आप कैश में बेच रहे हो, तो 30% करो ना सबका,
सबका 30% करते जाओ, कितना आ रहा है 1,80,000, 2,10,000, 2,40,000 और यहां पर 2,70,000। जो रह गया उसकी बात करते हैं, तो वो होगा क्रेडिट सेल्स के, जो आपने उधारी में बेचा होगा। कितना परसेंट बेचा होगा, देखो 30% निकल गया तो बचेगा 70% बचेगा ना, तो आप उसके हिसाब से अमाउंट निकाल लो 4,20,000, यहां पर 4,90,000, 8 lakhs के हिसाब से मतलब निकालोगे 560, 9 lakhs के हिसाब से निकालोगे 630, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके हिसाब से आपको पूछा कैसे गया, तो कलेक्शन अक्टूबर महीने में कितना पैसा वसूल करोगे आप, वो पूछा है। अक्टूबर महीने में कितना पैसा आपको मिलेगा लोगों से, वो तो एक तरीके से यहां पर पूछा है कलेक्शन फॉर अक्टूबर मंथ। तो करना क्या है, देखो आपको लिखना है जुलाई, अगस्त और सितंबर। ओके, बस इतना जरूरत है। आपके पास जुलाई में कितना है 4,20,000। अब देखो ये 4,20,000 का पहले जो 50% पैसा है ना, आपको क्या बोला क्वेश्चन में, 50% पैसा जो है ना वो अगस्त में मिलेगा, मतलब यहां पर 50% पैसा मिलेगा, ठीक है। बाकी का जो पैसा है 40% वो बोला कि आपको यहां पर मिलेगा सितंबर वाले मंथ में। हमें जरूरत है अक्टूबर की, तो यहां पर जो बच गया 10%, बस हमें उसका ही देखना है कि अक्टूबर मंथ में कितना पैसा मिलने वाला है 42,000, ठीक है। तो इन सब की जरूरत ही नहीं है अपने को, हमें तो बस क्या करना है 10% अक्टूबर में मिलेगा उस पर ध्यान देना। अब आपके पास अगस्त में कितना पैसा मिलने वाला, मतलब कितना पैसा था, मतलब 4,90,000 का आपके पास क्रेडिट मतलब क्रेडिट सेल्स था जो आपको कलेक्शन करना था। अब इसका 50% पैसा यहां पर नहीं, नेक्स्ट मंथ में मिलेगा यहां पर, और बाकी जो बच गया 40% वो उसके नेक्स्ट मंथ, मतलब कि हमारे अक्टूबर वाले मंथ में मिलेगा। मतलब 4,90,000 का 40% करोगे तो 1,96,000 आपको आंसर मिल जाएगा। और जो सितंबर मंथ में आपका 5,60,000 है उसका कितना परसेंट होगा, तो देखो सितंबर मंथ में सब पैसा नहीं आने वाला है। सितंबर मंथ का जो पैसा है उसका 50% पैसा आपका सीधा सीधा अक्टूबर मंथ में आ जाएगा। मतलब 5,60,000 का 50% करोगे तो 2,80,000 आंसर आ जाएगा। इसका टोटल करोगे 280, 196 एंड 42,000, मतलब आपको टोटल 5,18,000 का पैसा यहाँ पर मिलेगा लोगों से अक्टूबर वाले मंथ में। अब इसका कुछ नहीं करना क्योंकि ये जाएगा अक्टूबर के बाद वाले मंथ में, मतलब नवंबर दिसंबर से मतलब पैसा मिलना स्टार्ट होगा इसका। हमें यहां पर ये देखना है कि हमें अक्टूबर मंथ में टोटल अमाउंट कितनी रिसीव्ड होगी। ठीक है, तो देखो टोटल अमाउंट अपने को कितना रिसीव होने वाला है। देखो अक्टूबर मंथ में अगर आप बेचोगे कैश सेल्स, तो कैश सेल का भी तो पैसा अक्टूबर मंथ में मिलेगा। कैश सेल किसको कहते हैं, आपने बेचा और तुरंत पैसा मिल गया उसको ही तो कैश सेल बोलते हैं। और एक तो अक्टूबर मंथ में जो आप कलेक्शन करते हो 5,18,000 का, वो मतलब टोटल मिला के आपको अक्टूबर मंथ में कितना पैसा मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पर बता देना है। तो देखो 7,88,000 रुपीज आपको बता देना है यहाँ पर। डन, तो ये आपका यहाँ पर फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, हो गया। तो ये देखो 2013 के यूनिवर्सिटी पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो हाँ देखो ये क्वेश्चन तो आपको
बुक्स में भी दे रखा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद अगर आपको एग्जाम में पूछे तो भी काम आ जाएगा। देखो हम इसको एक अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बेसिक से एकदम, ठीक है। देखो क्वेश्चन में दिया क्या, आपको एक स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है। तो देखो जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको देते हैं ना, तो आप सीधा सीधा 5वें सेमेस्टर के अंदर आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। मतलब क्या लिखा था, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ऐसा लिखा होगा। अब आप क्या करोगे, COGS, और ये आपका स्टॉक टर्नओवर है, स्टॉक टर्नओवर। तो अगर आप स्टॉक टर्नओवर को ध्यान से समझना, अगर आप स्टॉक टर्नओवर को एवरेज स्टॉक से मल्टीप्लाई कर देते हो, एवरेज स्टॉक से, तो आपको COGS भी तो मिल सकता है ना। सोचो जरा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिल जाएगा, COGS। तो बस ये काम पहले हम कर देंगे, ठीक है। तो देखो मेरी बात यहाँ पर समझने की कोशिश करना, आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, देखो सबका क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पर सबका अवेलेबल है ना, 10,000, 17,000, 90,000 और 70,000। तो चलो एक काम करो, पहले यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिख दो। आपको यहाँ पर पहले ओपनिंग स्टॉक लिखवा देता हूं और फिर मैं लिखवा देता हूं क्लोजिंग स्टॉक, ओके। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर 70,000 है, यहाँ पर 80,000 है, ओके। ऐसा ही कुछ है ना, सेकेंड 70, हाँ एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये 90, ओके ये 90 है और यहाँ पर आपको करना है 70, ओके डन, ठीक है। तो मतलब देखो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में 10, 70, 90 और 70,000 का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। अब देखो जो क्लोजिंग स्टॉक एक महीने में क्लोजिंग होता है, तो वो दूसरे आने वाले महीने में वो कौन सा होता है, ओपनिंग। मतलब ये यहाँ पर चला जाएगा ओपनिंग में, मतलब 10,000 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर चला जाएगा 70,000, ये यहाँ पर चला जाएगा 90,000। अब यहाँ पर नहीं है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, जाने दो, वैसे भी इसकी ज़रूरत पड़ने नहीं वाली अपने को, ठीक है। आगे चल के सब पता चल जाएगा, अभी से चिंता मत करो। देखो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जितना है उसको पकड़ के चलते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर 80,000, ये आपके पास 1,60,000 आ जाएगा, और ये आपके पास 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का टोटल कर लोगे तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक आ गया, समझे बात को, ओके। अब यहां पर काम करना है एवरेज स्टॉक का, और एवरेज स्टॉक का मतलब क्या होता है, जो आपने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग किया ना, उसको डिवाइड बाय क्या कर देना, 2 कर देना, तो आपको एवरेज स्टॉक मिल जाएगा। मतलब ये 80,000 का डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिलेगा 40,000, यहां पर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा 80,000, यहां पर डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपको मिलेगा 80,000। डन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखवाया, देखो एवरेज स्टॉक को आप स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई, और मिल क्या रहा है, क्लोज मतलब COGS मिल रहा है। एवरेज स्टॉक को स्टॉक टर्नओवर रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, देखो 9, 8 और 12.5, इसकी जरूरत नहीं, 9, 8, 12.5, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं करूंगा इसको मल्टीप्लाई, 9, 8 और 12.5, तो ये अपना स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ गया, ठीक है।
अब इसको मल्टीप्लाई करो, चलो देखो क्या आने वाला है। मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब एक तरीके से COGS 3,60,000, 6,40,000 और यहां पर क्या आंसर आने वाला है 10 lakhs। ओके, ये आपका आंसर आया। अब ये COGS के अंदर आपको पता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट को अगर ऐड कर देते हो ग्रॉस प्रॉफिट को, तो अपने को मिल जाता है सेल्स। मतलब समझो कि अगर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है और मैंने उसको ऐड कर दिया COGS में, तो मुझे सेल्स जरूर मिल जाएगा। ये तो बात पक्की हो गई यहां से। लेकिन क्या है अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट? चेक कर देते हैं, चलो। ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट, अरे है, देखो देखो क्वेश्चन में अवेलेबल है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो 33 और 1/3% है। और कुछ नहीं बोला हो तो किसके ऊपर होता है? ये ऑन सेल्स होता है। कुछ नहीं बोला तो ये ऑन सेल्स होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमेशा ऑन सेल्स होता है, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ मेंशन नहीं है तो। ठीक है, अब देखो एक बात यहाँ पर आपको मैंने फ्लेक्सिबल बजट के लेक्चर में सिखाया हुआ है कि ये परसेंटेज आपको बहुत काम आने वाला है। तो अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट 33 और 1/3% दे रखा है, वो भी ऑन सेल्स के ऊपर, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है ना वो 50% अपने आप हो जाता है ऑन कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर 33 और 1/3% है, तो 50% किसके ऊपर हो जाता है? ऑन कॉस्ट के ऊपर। क्लियर? ओके, अब देखो यहां पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो निकालना है वो 50% निकालना है ऑन कॉस्ट, क्योंकि अपने पास कॉस्ट है, अपने पास सेल्स है ही नहीं, कॉस्ट है अपने पास। तो आप इसका 50% करोगे तो 1,80,000 आ जाएगा। इसका 50% कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 3,20,000। ओके, और इसका 50% करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 लाख। इस सब को टोटल कर लो। ठीक है, इन सब को आप टोटल कर लो, ये 15 लाख आ गया। ठीक है, ये 9,60,000 आ गया और इसका आंसर 5,40,000 आ गया। ठीक है, अब ये तो आपका मिल गया टोटल सेल्स, मतलब आपने कितना बेचा वो आपके पास आ गया। देखो, ठीक है, कितना आपने बेचा वो आपके पास आ गया। अब यही सेम चीज यहां पर बोल के रखा है, द प्रपोर्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स एंड कैश सेल्स जो है वो 3:1 है। हमें यहां पर क्रेडिट सेल्स पे फोकस करना है, क्योंकि देखो आपको पूछा क्या गया है कि अमाउंट रिकवरी ऑफ द मंथ मई मंथ में जो पैसा रिकवरी होता है ना वो, और रिकवरी करने के लिए हम तो को क्रेडिट सेल्स की जरूरत है। तो क्रेडिट सेल्स कितना है? 3:1 के रेशियो में है कैश के साथ। चलो तो वो भी कर लेते हैं। तो यहां पर एक काम कर लेते हैं, हम यहां पर क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हैं। क्रेडिट सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स कितना है? 3:1 है ना, तो मतलब 3:1 कितना हो गया? टोटल सेल्स का 3:1 कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है ना। तो करते जाओ 3/4, कितना आंसर आता है? ये 4,05,000 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अमाउंट आ जाएगा 7,20,000 और ये आपका अमाउंट आ जाएगा 11,25,000 रुपीज। ये आपका कैश क्रेडिट सेल्स आ गया। अब ये जो क्रेडिट सेल्स है उसको कलेक्शन करना, और कौन से मंथ का कलेक्शन आपको फाइंड करना? आपको ये मई वाले मंथ का कलेक्शन फाइंड करना, मतलब मई मंथ में कितना पैसा मिलेगा अपने को वो। तो देखो क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहां पर क्या बोला है कि 50%, देखो यहां पर बोला है 50% क्रेडिट सेल्स जो है वो आपको नेक्स्ट मंथ में रियलाइज होगा। देखो फॉलोइंग द सेल्स का मतलब हो जाता है नेक्स्ट मंथ, और रिमेनिंग 50% नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग। ओके, मतलब 50% पैसा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, बाकी का 50% उसके भी नेक्स्ट मंथ में जाएगा। ठीक है ना,
चलिए, तो देखो यहाँ पर ज़रूरत कहाँ से पड़ने वाली है, तो देखो यहाँ से ज़रूरत पड़ने वाली है, आपकी ज़रूरत यहाँ से पड़ने वाली है। ठीक है, तो आप यहाँ पर निकालोगे पेमेंट, मतलब मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर, सेकेंड कलेक्शन निकालना है ना, हमें पेमेंट नहीं निकालना, कलेक्शन निकालना। तो देखो कलेक्शन फॉर मे मंथ, तो मई महीने के अंदर आपको जो पैसा कलेक्ट करना है वो कैसे कलेक्ट करना है, तो देखो 7,20,000 जो यहाँ पर है, मतलब मार्च मंथ में जो आपके पास पैसा है 720, उसका 50% पैसा जो है ना वो आपको अप्रैल में मिलेगा। ठीक है, 50% अप्रैल में मिलेगा, और बाकी बच गया 50% किस में मिलने वाला है, मई में। तो मैं एक काम करता हूँ, अप्रैल का तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ज़रूरत है, चलो बता देता हूँ दोनों, 50-50% कर लो, 50% करोगे तो 720 का 50% करोगे तो 360 यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, ये पैसा यहाँ पर नहीं आएगा, और बाकी का पैसा नेक्स्ट में। और मार्च के बाद अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल के अंदर आपके पास कितना है यहाँ पर 11,25,000, तो देखो 11,25,000 करते हो तो उसका 50% करो, 11,25,000 का 50% मतलब क्या आ जाएगा 5,62,500, और अब इसको टोटल कर लो 360, तो 9,22,500, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आ गया। ओके, आपको सिर्फ मई मंथ का निकालना है, बाकी महीने की चिंता नहीं करनी। तो देखा जाए तो देखो ये फरवरी मंथ की कैलकुलेशन भी हमने बिना मतलब की। ठीक है, फरवरी मंथ की जो कैलकुलेशन है वो भी हमने बिना मतलब की। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको एग्जाम में आइडिया नहीं होता है तो कर लो कैलकुलेशन। ठीक है, बाद में कई बार मतलब लास्ट में जाके मतलब ज़रूरत पड़ भी गई तो आपको फिर वापस करनी पड़ जाएगी, उसके बेहतर है पहले से थोड़ा बहुत प्रिपरेशन इस हिसाब से कर लो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो ये क्वेश्चन भी जो आपको पूछते हैं बहुत बार, मतलब एग्जाम में आता है। आपको यहाँ पर क्या बोला गया कि बैलेंस शीट आपको दे रखी है एक बजरंग कंपनी की, और ये बैलेंस शीट कौन से साल की दे रखी है 2010, और कौन से तारीख के मतलब दिसंबर 2010 की दे रखी है। ठीक है, तो मतलब देखो आपका जो दिसंबर 2010 का जो साल है उस तारीख का आपको एक बैलेंस शीट दे रखा है, इस तारीख का बैलेंस शीट आपके पास। सवाल यह है कि दिसंबर से पहले होता है अक्टूबर और ये नवंबर। ओके, 2010 वाला साल, ये 2010 वाला साल। फिर स्टूडेंट स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, मतलब कि अपना एक काम करते अलग पेन से लिखते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये आपका जनवरी 2011 स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी 2011 स्टार्ट हो जाएगा, और मार्च 2011 स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ दे के रखा है। ठीक है, मतलब समझो कि एक अक्टूबर नवंबर, फिर 2010 चेंज होके जनवरी आ गया, मतलब फरवरी, फिर मार्च, ऐसे। अब करना क्या है, देखो समझना एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है। डेटर्स आर अलाउड 2 मंथ क्रेडिट, यहाँ पर डेटर्स को कितने महीने की क्रेडिट दे रहे, 2 महीने की क्रेडिट दे रहे। मतलब अगर मुझे सेल्स निकालना है, सेल्स ऑफ ईच मंथ, कौन से वाले मंथ का, 2010 के हर एक महीने का जो सेल्स होगा वो कितना होगा। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, एक चीज यहाँ पर लिखी है, क्रेडिट सेल्स वेर मेड इक्वली मंथली रेट। ये इसका मतलब क्या हो जाता है, 2010 में हर महीने में हम एक जैसा सेल करते थे, मतलब हर महीने में हम एक ही जैसा सेल्स करते थे। अगर मानो हर महीने में जो सेल्स होगा वो सेम रहेगा, मतलब हर महीने में, 2010 की बात। और देखो यहाँ पर एक चीज समझना, ये आपके पास डेटर्स 2 लाख है और आपको क्रेडिट कितने महीने की दे रहे हैं, 2 महीने की क्रेडिट दे रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर करना क्या है, देखो ये 2 लाख का डेटर्स है और डेटर्स को 2 महीने की क्रेडिट दे रखी है। मतलब 2 महीने की क्रेडिट का मतलब क्या हो जाता है, डेटर्स को हम बोल के रखा है कि देखो भाई पेमेंट आप 2 महीने के बाद करना। तो देखो एक बात समझना कि डेटर्स जो होते हैं ना वो उतने ही होते हैं जितना आपके क्रेडिट होते हैं। मतलब अगर आपने 2 महीने का
क्रेडिट दे रखा है तो डेटर्स भी 2 महीने के ही रहेंगे। अगर आपने 3 महीने का क्रेडिटर्स मतलब 3 महीने के मतलब क्रेडिट पीरियड दे रखा है डेटर्स को, तो आपके डेटर्स भी 3 महीने के रहेंगे। मतलब जितने महीने के आपने क्रेडिट दे रखा है उतने ही डेटर्स आपके बैलेंस शीट में रहेंगे। तो यहां पर बैलेंस शीट में डेटर्स कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 2 लाख, और आपने क्रेडिट कितने दे के रखी है, 2 मंथ की, तो आपका हर एक महीने का सेल कितना हो जाएगा, 1 लाख। मतलब हर महीने में आप 1 लाख का क्रेडिट सेल करते होंगे, समझे बात को। और आपका अक्टूबर के महीने में 1 लाख का क्रेडिट सेल्स होगा, और आपको बोला है 2010 में हर महीने में हमारा सेम टाइप का सेल्स था, तो देखो यहां पर आपका 1 लाख। लेकिन एक चीज और समझना, यहां पर आपको सेकेंड पॉइंट में ये बोला है कि इन द ईयर 2011 द सेल्स विल इंक्रीज बाय 50%। मतलब आपका जो ये नेक्स्ट वाला मंथ है ना, मतलब यहां पर जो दिसंबर खत्म हो जाएगा उसके बाद आने वाले साल में जो आपका सेल्स है ना वो 50% इंक्रीज हो जाने वाला है। मतलब आप जो बेचोगे वो अभी कितना बेचोगे, 1,50,000 बेचोगे। यहाँ पर आपका क्रेडिट सेल्स कितना हो जाएगा, 1,50,000। यहाँ पर क्रेडिट सेल कितना हो जाएगा, 1,50,000। ये आपका क्रेडिट सेल्स हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर कलेक्शन करना, मतलब क्रेडिट सेल्स का कलेक्शन करना, और आपको पूछा क्या है उसके ऊपर जरा फोकस कर लेते हैं हम। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, द सेम पैटर्न वुड ऑल्सो कंटिन्यू इन द 2011। मतलब 2011 में भी हर एक महीने में इक्वल सेल्स रहेगा, जो कि हमने 1,50,000 1,50,000 लिख दिया। और फिर बोला कैलकुलेट करो क्या, कलेक्शन इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी और मार्च। फेब्रुआरी और मार्च में कलेक्शन कैलकुलेट करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, आपको जो कलेक्शन करना है वो 2 महीने में करना है। 2 महीने में कलेक्शन करना मतलब क्या हो जाएगा, आप जो पैसा वसूल करोगे लोगों से वो बोलेंगे 2 महीने के बाद दे देना। तो ये पैसा 2 महीने के बाद, मतलब अक्टूबर का पैसा कब मिलेगा, 2 महीने के बाद। मतलब अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, इसका पैसा दिसंबर में मिलेगा, इसका पैसा जनवरी में मिलेगा, इसका पैसा जनवरी के बाद फरवरी में मिलेगा, ठीक है। मतलब ये पैसा फरवरी में मिलेगा और ये पैसा मार्च में मिलेगा, समझे। मतलब समझो ये वाला जो पैसा है वो आपको मिलता मिलता कब आएगा, फरवरी महीने में। मतलब ये फरवरी महीना है, उसके सामने ये पैसा आने वाला है कब, समझो दिसंबर का पैसा आएगा। मतलब दिसंबर में जो आपने बेचा होगा उसका पैसा फरवरी महीने में आ जाएगा, ये फरवरी में। और फिर आपने जो जनवरी महीने में बेचा, जनवरी महीने में, वो आपको पैसा मिलेगा मार्च वाले महीने में। मतलब मार्च वाले महीने में आपको जो पैसा मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, 1,50,000 रुपये मिल जाए, समझे। तो ये हिसाब से आपको क्वेश्चन करना, बस यहाँ पर कुछ नया नहीं करना, बस काम यही करना है कि आपको पहले तो सेल्स पता लगाना है, और ये आपका पता लग जाए उसके बाद आपको यही काम करना है कि फरवरी मंथ में कितना पैसा मिला, 1 लाख। और फरवरी के बाद मार्च मंथ में कितना पैसा मिला, बोला कि 1,50,000। आपको जो बोला था कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ये आपको आ गया कंप्लीट। चलिए, तो देखो ये आपके सारे लगभग यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए, और बाकी के जो क्वेश्चन पेपर में रह जाते हैं क्वेश्चन वो हमने 2019 और 2020 और 2021 का जो पेपर है वो कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। उसके अंदर आप शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर सकते हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर अलग से कवर नहीं किया, तो आप वहीं से उसको देख लो और कंप्लीट कर लो। और ये जो उसमें कवर नहीं हुआ है, मतलब जो बहुत पास्ट ईयर के जो पेपर थे उसके क्वेश्चन ये मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दिए। ओके, तो चलिए, गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।